बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने राय का इजहार भी कमेंट में ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे एक तो हमें अपनी गलतियों का असाला होता है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हमें ये हौसला भी मिलता है कि मैं हमारी जो वीडियो है वो लोग देखते हैं और गौर से देखते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज 5 बड़ी ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक तो ये है कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, कुरान पाक को जलाया गया है। पूरे दुनिया में जो इस्लामी ममालिक है उसमें एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, और रूस के सदर पुतिन ने भी इसकी मज़म्मत भी की है, और बहुत सारे ममालिक के सरबराहान ने मज़म्मत की है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि पाकिस्तान में खामोशी है, और वजह और कुछ नहीं है। जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि एक तो डर और ख़ौफ का माहौल बनाया गया है कि कहीं लोग एहतजाज करें स्वीडन के ख़िलाफ़, और कहीं ऐसा ना हो कि हमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ना कर लें, उसमें शुमार ना कर लें। पहले एक जमात हुआ करती थी जो अब भी है, लेकिन अभी वो माजी का हिस्सा बन चुका है। माजी इसलिए कि इमरान खान के दौर में कोई भी काम होता था तो वो रोडों पर निकलने के लिए बहाना ढूंढते थे और रोड बंद करते थे, जलाव गिराव करते थे ये। लेकिन अभी उन लोगों को कुरान पाक यानी किसी चीज़ की अब फिक्र नहीं है, क्योंकि एक तो इस तरह है जैसे एक खिलौना होता है और किसी के हाथ में खेलने वाला खिलौना। वरना अभी करना चाहिए एहतजाज, क्योंकि ये नहीं, तोड़फोड़ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हम सबका नुकसान है। 9 मई का नुकसान जो है उसकी में भी बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एहतजाज दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम इस्लामी मुल्क हैं, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, तो एहतजाज हमारा हक है। लेकिन वो भी खामोश है। और एक और जमात है जो सारी ज़िंदगी उसने इस्लाम के नाम पर वोट लिए, लेकिन वजारत और कुछ गवर्नरशिप मिलकर अब उसके मुंह पर भी ठेप लगा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन आवाम तो चलो डर रही है, या उसको डराया गया है। आप लोग तो हैं ना, आप लोग कम से कम निकलें, एहतजाज करें। और इस किस्म का एहतजाज तो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खामोश, सिर्फ प्रिंट सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत वो हो रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है। एक अफसोसनाक वाक़या है। दूसरी अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान में उस तरह का एहतजाज नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए एक मुसलमान मुल्क होने के नाते। दूसरी तरफ दूसरी खबर आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। फ्रांस में एक नौजवान का कत्ल हुआ, और वो वाक़या कुछ इस तरह है कि 2 साथी हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस ने इशारा किया, बरकैफ उसने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक से पैर हटाया और गाड़ी आगे चली गई, तो बरकैफ दूसरे ने गोली चलाई। कुछ इस तरह का वाक़या है। तो पुलिस के हाथों जब कत्ल हुआ तो आज 5वां रोज़ है, पूरा फ्रांस जल रहा है। सुनने में आया है कि कोई 1350-1400 गाड़ियाँ जलाई गई हैं अभी तक। 350-400 जो इमलाक है, मकानात है, आग लगाई गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करता हूँ। आग लगाना कोई एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हुआ है। जगह जगह एहतजाज भी हो रहे हैं वहाँ कि क्यों मारा। लेकिन यह मैं इस फ्रांस के वाक़े से मुझे एक सवाल जहन में आता है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसमें जो इमलाक है उसका नुकसान बुरी बात नहीं, लेकिन जो उस दिन गोलियां मारी गई लोगों को, 30 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, कुछ ज़ख्मी हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को, हद से ज़्यादा लोगों को गोलियां मारे, वो ज़ख्मी हैं, किसी एक का भी नाम नहीं लिया। वजह खौफ है, डर है, हम डर रहे हैं, हमें डराया गया है। और वो लोग जिनके प्यारे शहीद हो चुके हैं वो बेचारे भी खामोश है, क्योंकि वो कहते हैं अगर हमने एहतजाज किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चादर और चारदीवारी
का ख्याल न रखे और औरतों पर हाथ डाले, क्योंकि ऐसा है पाकिस्तान में इस तरह का माहौल है। तो ये उन लोगों के लिए एक यकीन मानिए दर्द है जिन लोगों के प्यारे शहीद हो चुके हैं और जिनको मज़ीद डराया गया है। बस इस तरह समझो कि हम घर तक महदूद रह गए हैं। अल्लाह हम पर, हमारे मुल्क पर रहम करे, क्योंकि इतना डर ठीक नहीं होता। अक्सर बच्चे हमने देखे होते हैं जो वालिदैन उस पर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और जो डराते हैं वो किसी उम्र तक तो खामोश रहते हैं वालिद को देखकर, और मतलब है उसकी आंखों को देखकर बस हरकत करते हैं, लेकिन जब उसको थोड़ी बहुत जगह मिलती है तो वो फिर बहुत खौफनाक हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं। वो फिर बहुत ज़्यादा वो मतलब है वो एक आज़ाद लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाते हैं। तो खुदारा मुल्क पर और इस नौजवान नस्ल पर रहम किया जाए, उसको आज़ादी दी जाए ताकि वो अपनी आज़ादाना राय का इजहार कर सके। तीसरी ख़बर की तरफ चलते हैं। इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो वैसे भी आप लोगों को बताए PDM के साथ मिला हुआ है इमरान खान के बकौल, और वो जो कहते हैं या जो मतलब है लोग हैं वो कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन करता है। तो एक नया हरबा भी सुनने में आया कि इस्तेमाल हो रहा है कि PTI से जो बैट का निशान है, इंतखाबी निशान, वो उससे लेकर किसी दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये तरीका ना होता तो पिछले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों से बात की थी कि 2023 इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी निशानात अलाट करने के लिए जो है ना दरख्वास्त है, वो पार्टी सरबराहों से तलब कर ली गई हैं। तो ये निशानात तो है, लेकिन दोबारा जो तलब कर ली गई है शायद ये उसी की तरफ एक कदम है। लेकिन इन लोगों का जो मकसद है PTI का वोट बैंक ख़त्म करना या बिल्कुल कम करना, लेकिन इस तरह मुश्किल है, इससे वोट बैंक भी कम नहीं होगा, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये भी है कि कुछ अफवाहें ये भी आ रही हैं या सुनने को कि PTI को इलेक्शन से मैनेज करने पर भी काम हो रहा है कि PTI को मुकम्मल तौर पर मैनेज किया जाए, वरना इनको हराना मुश्किल है। तो यहाँ मैं एक सवाल है कि इन लोगों का बस चले तो PTI को और PTI के सपोर्ट करने वालों को भी बिल्कुल मैनेज कर लें, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे जहन में तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन बात है। और अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो भी जाए तो इलेक्शन में जो है नौजवान एक तो वो वोट नहीं डालेंगे, बल्कि शायद ये भी हो सकता है कि वोट डालने भी ना दिया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, ये पॉसिबल है, क्योंकि नौजवान हैं, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हसासा है और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो नौजवान आबादी है वो पाकिस्तान में है। चौथी ख़बर की तरफ और जाते हैं। खान को गिरफ़्तार करने पर भी सोच विचार शुरू है और ख़ान ने ख़ुद भी कहा है कि ये लोग मुझे हर सूरत गिरफ़्तार करना चाहते हैं। एक सीनियर तजियाकार है अंसार अब्बासी साहब, उसने तो 19 तारीख़ तक का वक्त दिया है, लेकिन अगर गिरफ़्तारी हो गई तो क्या PTI का वोट बैंक कम हो जाएगा, या PTI अगर इमरान खान के बग़ैर इलेक्शन में गई तो क्या वो कामयाबी नहीं मिलेगी? ये सारे सवालात हैं जो थिंक टैंक ने इसका जवाब दिया है। और एक आम सर्वे भी, ख़ास सर्वे भी, हुकूमती सर्वे भी, इंटरनेशनल सर्वे भी, जो सोशल मीडिया सर्वेज़ हैं उसमें भी यही सब कुछ है कि हमारे लिए खान अब सब कुछ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मकबूलियत मज़ीद ज़्यादा होगी और वोट बैंक PTI का मज़ीद बढ़ेगा। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लोग बाद में फिर परेशान भी होंगे, परेशान तो होंगे, परेशान भी होंगे कि ऐसा ना कर लेते तो बहुत अच्छा होता। तो बहरकैफ इन लोगों की अपनी सोच है। एक आखिरी ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। एक तस्वीर है जिसने PDM की सफ़ों में आग लगाई गई है और बहुत सारे लोगों को आग लगाई गई है। इलेक्शन सदर आरिफ अलवी साहब सऊदी अरब गए, वहाँ फ़रीज़ हज अदा किया और वहाँ आप लोगों को मालूम है कि मैंने पहले भी बताया था कि दो ममालिक हैं जो पाकिस्तान की सियासत में सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए कूद पड़े हैं। और इमरान खान और इसके PTI के साथ या मुल्क में जो हो रहा है
उसके अगेंस्ट कैसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ममालिक हैं। तो चाइना की बात तो मैंने पहले की थी। अब सदर आरिफ अलवी साहब मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं और उसकी जो तस्वीर शेयर की है सदर आरिफ अलवी साहब ने, यकीन मानिए उसका जो हंसना है खिलखिला कर, इस हंसी ने इन लोगों के दिलों में बहुत दर्द पैदा किया हुआ है। और ये हंसी जो है दोनों का, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो पीटीआई के साथ कर रहे हैं, जो अवाम के साथ कर रहे हैं, जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मैसेज हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तान में इस वक्त कानून और आईन को तोड़ रहे हैं, पामाल कर रहे हैं। लिहाजा जो पाकिस्तान में पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है उन सब के लिए पैगाम है इस तस्वीर में कि ऐसा ना करें। और ये दो ऐसे ममालिक हैं हमारे दोस्त ममालिक कि इसके बग़ैर पाकिस्तान वैसे तो अल्लाह चलाता है, लेकिन पाकिस्तान का चलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये कुछ 5 खबरें थी जो आप लोगों के साथ पेश की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोबारा रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।